Hello students, how are you? So today we are dealing with a new topic of electrostatics. Its name is electric dipole moment, and the new topic of this chapter of this unit is electric field. आज हम एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जहां सबसे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा वो चार्ज था। चार्ज की जस्ट बाद चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी, चार्जेस की प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी के प्रकार के बारे में पढ़ा। चार्जेस की प्रॉपर्टी के बाद हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन पढ़ा, मतलब दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के फॉर्मूले। क्वांटाइजेशन के प्रिंसिपल से स्टूडेंट्स चार्ज का फॉर्मूला Q इक्वल टू प्लस माइनस N इनटू E, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अलग अलग मीडियम में चूंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है, तो अलग अलग मीडियम में फोर्सेस की वैल्यू भी अलग अलग होती है। आप प्रीवियस वीडियो से ये सारे के सारे लेक्चर्स को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए आज का जो टॉपिक है वो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक नंबर 3 कहलाएगा। सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। सिंपल सी बात है। मैंने पूछा क्लास क्या होती है, अब बॉयज बैठे हैं, गर्ल्स बैठे हैं, ऑल आर द स्टूडेंट्स, देयर स्ट्रेंथ इज 20 और 25 या 65, तो बात समझ में आती है, ये इसकी स्ट्रेंथ हो गई। क्लास क्या हो गई, यहाँ बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, ठीक है, छात्र हैं, छात्राएं हैं, टीचर हैं, बोर्ड है, ये सब अरेंजमेंट मिलकर के ग्रुप क्या कहलाता है? क्लास कहलाता है। सिंपल सी बात है। ठीक ऐसी जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस, इक्वल का मतलब ये है कि वो दो चार्जेस हैं, उनके जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब उनकी क्या है, वैल्यू है, इक्वल है। जैसे सपोज दैट ये तेजस्वी +2 कूलम है, ये कितना है, -2 कूलम है, एंड सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। सीबीएसई की जो रिफ्रेशर देखेंगे वहां पर ये 12 की जगह 2a दिया रहेगा। लोग बात पूछते हैं, बोले सर यहाँ पर डिस्टेंस 2a या 12 क्यों है? बिकॉज अगर सेंटर पॉइंट लोगे तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, L और L। तुम सब लोगों के पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, हमें पता करना है किसका ज्यादा शक्तिशाली है। तो बहुत सिंपल सी बात है, यू हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। डाई मतलब दो, पोल जिनमें पोलैरिटी हो, पोलैरिटी का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। सिंपल सी बात है, उसको पोलैरिटी कहते हैं। डाई मतलब प्लस Q माइनस Q, दो चार्जेस हैं, कह दीजिए ना। हाँ, सिंपल सी बात है, जब दो चार्जेस एक दूसरे से किसी निश्चित दूरी पर रखे हो, इस व्यवस्था को इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P वेक्टर से दर्शाते हैं। दो चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों चार्जेस में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है, कोई भी एक ले सकते हो, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। बोले हमें नहीं समझ में आया? फिजिक्स के लिए एक बहुत सिंपल फंडा है, आप जिस भी चीज को समझे श्रीवास्तव जी उस पर बेस्ड दो न्यूमेरिकल्स कर लीजिए। इसका न्यूमेरिकल कर लो, सिंपल सी बात है। देखो ना, सिंपल सी बात है, यहाँ पर प्लस के 3 कूलम है, यहाँ माइनस के 3 कूलम है, और दोनों के बीच की दूरी दी है 0.2 मीटर। मर गए हम तो। हमने पूछा एक बच्चे से 0.1 0.2 कुछ भी हो सकती है, हमने कहा इस इलेक्ट्रिक डायपोल का ये क्या है? व्हाट इज दिस साक्षी? दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल। व्हाई दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल? बिकॉज़ हियर देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। प्यार करो तो शब्दों से करो। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। व्हाट इज द सर्टेन डिस्टेंस हियर? हमने पूछा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हियर? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज, और बोलना नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। अब दो में से कोई भी एक ले लो, कह दो ना। हाँ, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, दो में से एक लिया, प्लस लिया या माइनस लिया, मैग्नीट्यूड करोगे तो दैट विल बी पॉजिटिव। कह दो ना। हाँ, सिंपल सी बात है। डिस्टेंस बिटवीन देम, विनय प्रजापति बताओ जरा, डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी आएगी? 0.1 आएगी या 2 × 0.1 आएगी? 0.1, only 0.1, because this is the value of 2s.
दोनों के बीच की डिस्टेंस दी है, बच्चे बहरा करके 2 का और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो गलत हो जाता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? कह दो ना हाँ। तो क्या हुआ नेहा पटवा, ये हो गया 0.3 यूनिट इज कूलम इनटू मीटर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ डायरेक्शन अलोंग -q to +q। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। बालक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिंपल सी बात है। अगला टॉपिक जो हमारी 12th की फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का टॉपिक नंबर 3 है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा सिंपल सा बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। क्लास 11th में आपने चैप्टर पढ़ा जिसका नाम क्या था? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में कौन सा फोर्स लग रहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। और ग्रेविटेशनल फोर्स के अर्थ के चारों तरफ का एरिया जो फील्ड था उसको क्या कहते थे? ग्रेविटेशनल फील्ड। द एरिया, द रीजन अराउंड द अर्थ वेयर we experience the gravitational pull, that area, that region is so called as gravitational field। किसी भी चीज को कंपेयर करके पढ़ोगे तो कभी कोई परेशानी नहीं होगी, और कंपेयर करके नहीं पढ़ोगे तो फिर ऐसी स्थिति में आप लोगों को परेशानी होगी। देखिए यहाँ बात समझ में आती है। ये अर्थ थी, तो अर्थ के चारों तरफ का ये एरिया जहां तक ग्रेविटेशनल पुल लगता था, रोज देखते हैं नारद जी उड़ रहे हैं अंतरिक्ष में टीवी में। सिंपल सी बात है, कोई उड़ रहा है कोई चला जा रहा है तो उड़ते ही चला जा रहा है। मर गए हम तो ये आसमान में क्यों, अंतरिक्ष में क्यों उड़ रहे हैं? कभी सोचने की कोशिश करी? ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल पुल नहीं है। कह दीजिए हाँ, और है तो बहुत कम है। बहुत समय पहले आपने सुना होगा सुनीता विलियम्स और फलानी ढिकानी अंतरिक्ष में गए, ठीक है। और जब इन अंतरिक्ष में गए, स्पेस शटल से गए, तो पता है वो सारी की सारी चीजें हवा में उड़ती हुई कर रहे हैं अंतरिक्ष के अंदर। उनको हर चीज लिक्विड के रूप में भेजी गई है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? क्यों? क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल पुल क्या है? एब्सेंट है। सिंपल सी बात है, इजंट इट? या उसकी वैल्यू बहुत कम है। अगर मून को देखा जाए, अर्थ की तुलना में देखा जाए, तो हम अर्थ पर कितना वेट महसूस करते हैं? m × g। लेकिन जब मून पे चले जाओगे तो द वेट विल बी mg/6। तो द एरिया अराउंड द अर्थ where the अब एक्सपीरियंस करने के लिए कोई चाहिए, where the unit mass body, which mass body? Unit mass body experience the gravitational force, that is intensity of gravitational field। बात में अंतर है। ग्रेविटेशनल फील्ड पूरा एरिया था, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल की फील्ड की जो वैल्यू थी, ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ा हुआ आपका टॉपिक है और इसको समझ लोगे तो अभी यार अर्थ वो अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो हमने कहा द फोर्स व्हिच इज एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास एट एनी पॉइंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज सो कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। चलो अब यहाँ आ जाओ। these are the charges, okay, yes or no? And this one is the area around the charges, the region around the charges where the any charge upon charge ने तो उन्होंने कहा यार अब खुद तो फोर्स लगा नहीं सकता जब तक कोई दूसरा, अब मैं मैग्नेट हूँ, सिंपल सी बात है, और मैं मैग्नेट कहूँ कि मुझ में तो बहुत पावर है, सिंपल सी, मैं मैग्नेट हूँ और मुझ में बहुत पावर है, लोग आके कैसे पता पड़ेगा? जब तक आप कोई लोहे की वस्तु उसके पास नहीं लेकर के जाओगे आपको पता चलेगा कि मैं मैग्नेट हूँ। लोहे की वस्तु को ले जाओगे तो वो क्या करने लगेगी? अट्रैक्ट होने लगेगी। सिंपल सी बात है। तो बात समझ में आती है, कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक ऐसे ही चार्ज के चारों तरफ आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। द एरिया अराउंड द चार्जेस वेयर द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चार्ज? यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन। दैट एरिया, that region is so called as electric field। उस एरिया, उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर, उठना है कुर्सी पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी उसे क्या कहोगे बालक? इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं यही बात समझ में? बिल्कुल वैसे ही हो गया। खेत तो बहुत बड़ा है लेकिन कुआं एक निश्चित पॉइंट पर है कि नहीं है?
ग्रेविटेशनल फील्ड तो बहुत बड़ी है, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू किसी पॉइंट पर निकालोगे तो उसे कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ऐसे ही चार्जेस के चारों तरफ का एरिया क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज the force, Arshita, the force which is experienced by unit positive charge, the force which is experienced by unit positive charge at any point of electric field is so called as electric field intensity, and its unit is Newton per coulomb। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। आज एक बात और बहुत महत्वपूर्ण, 12th क्लास के में जो पेपर आता है एमपी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, 5 नंबर के ट्रू फॉल्स, 5 नंबर के मैच द कॉलम, 5 नंबर के फिल द ब्लैंक्स, 5 नंबर के आपकी ओटी। तो ऐसी स्थिति में 20 नंबर की ये जाती हैं। पेपर में थोड़ा सा बदलाव भी हो गया, 1-1 नंबर के प्रश्न आने लगे, सीबीएसई में 1-1 नंबर और 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं। वहां पर आपको प्रत्येक क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी आप स्टडी करो, ये याद रखना आपको 3 बातें पता होना चाहिए। नंबर 1 वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, नंबर 2 उसका एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट क्या है, और नंबर 3 उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो इस चैप्टर में हमने सबसे पहली चीज कौन सी पढ़ी थी? चार्ज। डिस्कशन कर ही लेते हैं, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी? इलेक्ट्रिक फोर्स। फोर्स का तो जानती ही आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था। तीसरी चीज क्या पढ़ी थी आपने? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और चौथी चीज आप क्या पढ़ रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चार्ज सबसे पहली बात काय से दर्शाती है? Q से। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी F से दर्शाते हैं? ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। काय पर डिपेंड करेगी? अट्रैक्शन या रिपल्शन पर। तीसरी चीज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय P वेक्टर। सिंपल सी बात है। तो विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज दिस? Vector quantity। और electric field is also denoted by E vector. This is also a vector quantity. Its direction is along the direction of force। अब इनकी यूनिट की बात आती है। चार्ज का यूनिट क्या होता है? 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्क्वायर कूलम। सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप लोग जानते ही हो, इसकी यूनिट न्यूटन होती है, और 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ टाइम्स। सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की यूनिट Q × 2L, तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी? कूलम × मीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट हो जाएगी न्यूटन। आगे बात समझ में? 11th में भी पढ़ी थी अपन ने, ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो चैप्टर था उसके अंदर हमने यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ी थी। इजंट इट गाइस? यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसकी डेरिवेशन करते हैं। बच्चों हम लोग भली बात ही समझ चुके हैं कि चार्जेस के चारों तरफ का वो एरिया where the unit positive charge experience the force of attraction or repulsion, that area, that region is so called as electric field, and the value of and the magnitude of electric field at any point of electric field is so called as इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू अलग अलग चार्जेस के लिए अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होती है। लीजिए प्रूव करके देखते हैं। चलिए कुछ बच्चों को नींदू आ गई, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पर बात समझ में आती है, डेरिवेशन। अब हमारी पहली डेरिवेशन शुरू हुई, और डेरिवेशन है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू point charge at any point of electric field। अब हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। किसके लिए निकालनी है बबलीज? पॉइंट चार्ज के लिए निकालनी है। कहाँ निकालनी है? एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर निकालनी है। बहुत सिंपल, नोट्स मत खोलो बेटा, घर पे पढ़ना है। देखिए ये हो गया आपका पॉइंट चार्ज। कह दो मुझसे यहाँ पॉइंट चार्ज मतलब समझ गए? अब चारों तरफ का एरिया क्या होगा? बोलो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड दिशा और दिया। सिंपल सी बात है, अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी पॉइंट P पर यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
r दूरी पर कोई पॉइंट पी ले लिया, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रट गई होंगी जो शुरू से पढ़ रहे हैं बच्चे, सिंपल सी बात है, हमें इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? द फोर्स व्हिच इज एक्सपीरियंस्ड बाय, सोचने वाली बात ये है, इस पॉइंट P पर द फोर्स which is experienced by unit positive charge, अगर हम इस पॉइंट P पर फोर्स निकालने को कहें तो फोर्स जब तक नहीं लगता जब तक कि दो चार्ज, जहाँ तो हमें एक चार्ज दिख रहा है, वही वाली बात आई, तालियां बजाओ वक्त तालियां, एक हाथ से कभी भी ताली, तो फिर आपको यहाँ पर एक इकाई की जरूरत पड़ेगी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब फोर्स लग जाएगा, फोर्स की वैल्यू किस फॉर्मूले से आ जाएगी, किस लॉ से आ जाएगी? कूलम्ब्स लॉ से। लगा दिया बाय कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो Q1 की जगह क्या दिया है? Q, चलो Q2 की जगह क्या दिया है? Q0। एक काम करें, फोर्स मिल गया, रख दें इक्वेशन नंबर 1 में, इजंट इट, इजाजत है? ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट F वेक्टर इन इक्वेशन 1। जब फोर्स को यहाँ रखोगे तो E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो E वेक्टर विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन न्यूटन पर। इस फॉर्मूले ने एक बात को और स्पष्ट कर दिया कि जहां फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगता है, वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू केवल और केवल कितने चार्जेस के लिए होती है? एक चार्ज के लिए। दूसरा तो सपोज किया था, कह दो ना, हाँ प्रेम से बोलो, बहुत बढ़िया। तो अलग अलग चार्जेस के लिए अलग अलग दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू अलग अलग होती है। अब मैंने हर बार एक ही बात कही कि किसी भी चीज का कंसेप्ट क्लियर करना है तो उसका एटलीस्ट एक दो न्यूमेरिकल जरूर करो, सिंपल सी बात है। वो न्यूमेरिकल वो कंसेप्ट ही आपका क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हम समझ गए, चार्जेस के चारों तरफ का वो एरिया जहां पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, दैट एरिया, दैट रीजन इज सो कॉल्ड एज the force which is experienced by unit positive charge at any point of electric field is so called as, and its formula E vector equal to F upon Q0. The direction of electric field is along the direction of force. जहाँ तुम जहाँ फोर्स का डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। देखिए इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इस तरफ का हम क्लियर कर रहे हैं। देखो बहुत सरल सी बात है, वो कह रहा है कि कोई पॉइंट चार्ज है, क्वेश्चन है सपोज दैट वी हैव एनी पॉइंट चार्ज, suppose we have point charge, suppose we have point charge plus k 10 coulomb and we have to determine electric field at a distance 0.2 meter या 1 मीटर, 0.1 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज। उसने कह दिया कि 10 कूलम का कोई चार्ज है और उस 10 कूलम के चार्ज से कितनी दूरी पर, 0.1 मीटर की दूरी पर यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम मर गए, हमारे पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो फॉर्मूले होते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, कह दो हाँ, क्या फोर्स दिया है? नहीं दिया, लेकिन एक फॉर्मूला और डिटरमाइन किया, E इक्वल टू वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन, so this is the value of Q, this is the value of, you have to put here, what is the value of 1/4 pi epsilon naught? 9 into 10 to the power 9. What is Q? 10 coulomb. What is R square? बस यार सॉल्व कर लो, 9 10 की पावर 10, 0.1 into 0.1, पॉइंट हटाया तो 100 ऊपर पहुंच गए, तो 10 की पावर 2 और पहुंच गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 9 into 10 की पावर 12 न्यूटन पर। एक बात और समझने वाली बात है, सिंपल सी बात है, अगर एयर के अलावा
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकली थी किसी पॉइंट चार्ज के लिए निकली थी, किसी पॉइंट की पर, किस मीडियम में, एयर और वैक्यूम में। नाउ दिस पॉइंट चार्ज विल बी प्लेस्ड इन another medium or having dielectric constant K. If K is the dielectric constant of which medium? Another medium. Then what will be the value of E? My question is to you. मेरा आप लोगों से प्रश्न है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? बबलीज बताएं। अभी एयर और वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ये है। अब आपने इसी पॉइंट चार्ज को किसी दूसरे मीडियम में रख दिया जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कैपिटल K है या फिर रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R है, तो व्हाट विल बी द न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? दैट विल बी ग्रेटर देन प्रीवियस, दैट विल बी लेसर देन प्रीवियस, दैट विल बी इक्वल टू प्रीवियस एंड नन ऑफ देम। अरे भैया बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, सेम रहेगी या कुछ नहीं होगा? सेम रहेगी। चार्ज बदल नहीं रहा, डिस्टेंस बदल, रुक तो जाओ, चार्ज बदल नहीं रहा, डिस्टेंस बदल नहीं रही। अरे दोस्तों एप्सिलॉन 0 तो बदल जाएगा ना, कह दो हाँ। और एप्सिलॉन 0 की जगह आएगा एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू होती है K इंटू एप्सिलॉन 0। अरे यार फॉर्मूला नहीं बताया था मैंने, K बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन। तो the permittivity of H, the permittivity of another medium that will be K into epsilon 0, मतलब epsilon 0 K टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/4 पाई epsilon 0 KQ अपॉन R स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ रहा है ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जल्दी बोल दो, ये जो E डैश है that will be greater than E और smaller than E। बात खत्म। जय माता दी। लेट्स गो। मतलब समझ गए, फोर्स की वैल्यू भी एयर के अलावा दूसरे मीडियम में करोगे तो वो कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एयर के अलावा दूसरे मीडियम में निकालोगे तो दैट विल बी कम। इजंट इट? दैट इज द न्यूमेरिकल बेस्ड। गेटिंग और नॉट गेटिंग? कोई भी चार्ज है, क्वेश्चन है कि कोई 2 कूलम का चार्ज है किसी निश्चित दूरी पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी निश्चित दूरी पर या किसी निश्चित पॉइंट पर कोई चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी है? 2 कूलम है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी निश्चित पॉइंट पर 10 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? अ चार्ज हैविंग वैल्यू प्लस के 2 कूलम एक्सपीरियंस द फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस of 10 न्यूटन, then what will be the value of electric field intensity? बहुत सरल है। वो कह रहा है कि एक चार्ज है जिसकी वैल्यू 2 कूलम है, किसी निश्चित पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू और फोर्स की वैल्यू 10 कूलम एक्सपीरियंस कर रहा है। तो वो कह रहा है उस निश्चित पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? व्हाट इज द फार्मूला? फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स? 10 कूलम। चार्ज इज 2 कूलम। 2 5 जा 5 न्यूटन। बात खत्म। इजंट इट? यस और नो? आगे बढ़िए। एक बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन और वो अपने आप में कठिन भी मानी जाती है। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक डायपोल से संबंधित है। हम लोग समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग चार्जेस के लिए अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होती है। Isn't it guys? Yes or no? Very nice. अलग अलग चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होती है। तो डेरिवेशन आ जाती है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन विच पोजीशन? खूब रिवीजन हो रहा है जिनने पढ़ लिया, समझ में आ गई बात। बस अब एक डेरिवेशन और जुड़े अपन पुरानी से। एक्सियल पोजीशन की बात कौन सी आ जाएगी? बिल्कुल ऐसे के ऐसे नोट्स दिए हैं, आप देखोगे उनको आप प्लीज वो पेजेस वाइज एक अच्छा सा रजिस्टर। मैं आज कितने बच्चों के पास रजिस्टर है? ठीक है, नया रजिस्टर अच्छे से हाथ उठाओ। किन के पास नहीं है वो हाथ उठाओ, जिनने बनाया नहीं है, मतलब दे आर नॉट इन ए मूड टू स्टडी हियर। और इफ यू आर नॉट इन ए मूड टू स्टडी हियर, 2 दिन के बाद यहाँ से चले जाएंगे।
प्रेम से बोले जय माता दी। ठीक है, समझ लीजिए ये बात सब अच्छे से। ठीक है, और जिनका मूड हो दे विल रजिस्टर देयर नेम। सिंपल सी बात है, ये राइट expression for electric field intensity due to what? Due to electric dipole on its axial position। आपको किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल पोजीशन पर क्या निकालनी है? बोलो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए बात समझ में आती है, सिंपल सी बात है। ये है इलेक्ट्रिक डायपोल, सब मिलेगी डेरिवेशन सारी और मैं नोट्स वो जो भेजे हैं। ठीक है, समझ लो अच्छी तरीके से। ये इलेक्ट्रिक डायपोल। हेलो गाइस, दिस वन इज द इलेक्ट्रिक डायपोल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l। तो अपन ने EB इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल, सेंटर पॉइंट इज O, तो 2l की जगह क्या हो जाएगा? अब वो कह रहा है, आप तो ये पहले से ही जानते हो कि इसके चारों तरफ गोविंद जो एरिया होता है, जो रीजन होता है, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होती है। सिंपल सी बात है, लेकिन वो चाहे कहीं नहीं कह रहा, वो ये नहीं कह रहा कि यहाँ निकाल दो वहाँ निकाल दो, वो तो कह रहा है आप इस इलेक्ट्रिक डायपोल की किस पोजीशन में